हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो क्या हाल है भाई लोग। स्वागत करते हैं आपका एक और नए रिएक्शन वीडियो में। हम हैं आशुतोष। तो आज का वीडियो है पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन का। वीडियो का टाइटल है चाइना रेयर प्रेस फॉर इंडिया, वेलकम इन द टॉप 5 कंट्रीज ऑफ जीडीपी, ऐसे ही कुछ करके है। तो देखते हैं भाई क्या वीडियो है। पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन है, तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। चाइना ने इंडिया को मुबारकबाद दी है कि भाई आप दुनिया के 10 बड़े मुल्कों में शामिल हो गए हो जो कि दुनिया के सबसे ज्यादा चीजें मैन्युफैक्चर करते हैं। वो पाकिस्तान का दोस्त ना हुआ हाँ। क्योंकि वो बाहर वाली कंट्री को वो मुबारकबाद दे रहा है क्योंकि वो एक तो गैर मुसलमान है। वो ये चाइना बहुत बड़े मुसलमान है ना। चाइना मुसलमान कैसे हो गया? ये फिलहाल ये भी इसराइल की एक कॉपी है ना। चाइना भी हो गया, चाइना भी इसराइल की कॉपी है। कम से कम ना हमारे मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचाया ना चाइना ने। मतलब कि गैर मुस्लिम कोई भी मुल्क हो हमारा दोस्त नहीं है। हमारा कैसे दोस्त होता है? हमारा दुश्मन है, वो खुला दुश्मन है। जी बिल्कुल। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही कहा है। सर ऐसे नहीं कहा, झूठ ना बोले सर, ऐसे नहीं कहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे नहीं कहा। फलस्तीन, हाँ जी, उधर कितनी कत्ल गारत हो रही है, कितनी कत्ल यूद है। तो अहले मुसलमान को चाहिए जो फलस्तीन में तो हो रही है, बांग्लादेश में भी हिंदुओं के साथ कत्ल गारत हो रही है। वहां पर भी तकरीबन 1.5 करोड़ से ज्यादा हिंदू पाए जाते हैं, उनके साथ भी कत्ल गारत हो रही है। उस पर क्यों नहीं बात कर रहे हम कि दुनिया में जो हमारा माइंडसेट बना हुआ है कि मुसलमान है तो ठीक है, नहीं है तो अगर नॉन मुस्लिम है तो ये काफिर है, इसको निकालो यहाँ से, बाहर कर दो। सर ये वाली सोच आपको लगता है कि ये हमें बका के लिए काफी है? वो अपने, लेकिन किसी को ये काफिर या ये मेरी नजर में नहीं कहना चाहिए। नहीं कहना। नफरतें बिल्कुल क्लियर या निकालें, दिल से नहीं ना निकालेंगे तब तक हम भी तरक्की नहीं कर सकते। यही बात मैं समझाने के लिए आया। ठीक है ना। अगर हमें इसी यानी कि प्रोपोगंडे को लेके चलेंगे ना कि यार वो काफिर है, हम सारी जिंदगी तरक्की नहीं कर सकते। जबरदस्त हो गया, क्या प्यारी बात की। अंकल को आखिरकार समझ आ गई मेरी बातें। अंकल आई लव यू। तो चाइना को हम किस वजह से उसके लिए फायदामंद है? सही बात। क्या फायदा दे रहे हैं चाइना को हम? चाइना ने हमें सी पैक के लिए, हमने उसके किस तरह से लिया? हम अमेरिका के दबाव में आ गए, बार बार दबाव में आए, उसमें काम रुकता रहा, हम उसको मुकम्मल सिक्योरिटी ना दे सके। यही इस तरह के कॉरिडोर अगर किसी ऐसे मुल्क में होता, आप चाहे बाहर कॉरिडोर देख लें जिसके ऊपर इंडिया काम कर रहा है, उसने सिर्फ एक दफा उसको यस की देर थी, उसने काम शुरू कर दिया, काम कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। सर नाम आपका? मेरा नाम अहमद इकबाल जी। जबरदस्त हो गया। सर आपसे बात करने का पर्पस ये है कि अभी की न्यूज है कि जो चाइना ने इंडिया को मुबारकबाद दी है कि भाई आप दुनिया के 10 बड़े मुल्कों में शामिल हो गए हो जो कि दुनिया के सबसे ज्यादा चीजें मैन्युफैक्चर करते हैं, चीजें मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करते हैं। चाइना को तो हम अपना दोस्त कहते हैं, पाकिस्तान को वो क्या सपोर्ट कर रहा है? क्या पाकिस्तान का वाकई में चाइना दोस्त है या फिर सिर्फ बातें ही हैं ये? ठीक है ना। वैसे तो मेरे ख्याल में वो जिस तरह वो ये बात कर रहा है, इसको अगर मद्देनजर रखें तो मेरी नजर में वो पाकिस्तान का दोस्त ना हुआ। हाँ। क्योंकि वो बाहर वाली कंट्री को वो मुबारकबाद दे रहा है क्योंकि वो एक तो गैर मुसलमान है। वो ये चाइना बहुत बड़े मुसलमान है ना। चाइना मुसलमान कैसे हो गया? फिर इस्लामी मुमालिक तो ना हुआ भाई। हाँ, इस्लामी मुल्क ना हुआ, उसके साथ हमने ताल्लुक ही नहीं रखना। मेरी नजर में तो उसके साथ अमन नहीं रखना चाहिए। समझे कि नहीं? क्योंकि वो जो है ना फिलहाल वो दुश्मन ममालिकों के साथ, मेरा मतलब वो शेयर कर रहा है ना। हमें उनकी मेरे ख्याल में प्रोडक्ट जो है उसका भी बाइकआउट करना चाहिए। ये फिलहाल ये भी इसराइल की एक कॉपी है ना। चाइना भी हो गया, चाइना भी इसराइल की कॉपी। सर ये अगर न्यूज चैनल, जी उसने हमारी तमाम तजारत जो है ना, जो भी है, उसने कम से कम ना हमारे मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचाया ना चाइना ने। प्रोडक्ट जो इन्होंने, इसराइल ने, क्या चाइना ने? फिलहाल चाइना और इसराइल ये दोनों मिले हुई है ना। अच्छा ठीक हो गया। और इंडिया के बारे में क्या ख्यालात है? इंडिया तो हमारा सारी जिंदगी दोस्त बन ही नहीं ना सकता। दोस्त नहीं बन सकता। मतलब कि गैर मुस्लिम कोई भी मुल्क हो हमारा दोस्त नहीं है। हमारा कैसे दोस्त होता है? हमारा दुश्मन है, वो खुला दुश्मन है। बिल्कुल। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही कहा है। सर ऐसे नहीं कहा, झूठ ना बोले सर, ऐसे नहीं कहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे नहीं कहा। उन्होंने कहा जो यहूद है ना, हाँ जी, यहूदी पहले वो क्या कहते हैं, जो हमारे मजहब यहूद नसारा, हाँ जी, वो हमारे खासकर यहूदी जो इसराइली है, वो हमारे दोस्त नहीं हो सकते। दोस्त नहीं हो सकते? कहा दुश्मन थोड़ी का। नहीं, दोस्त हो नहीं सकते तो दुश्मन ही हो गए ना भाई। सर दोस्त नहीं होंगे तो दुश्मन होंगे? आप फॉर एग्जांपल इधर राह चलते हुए बंदे को आप जानते ही नहीं है, वो आपका दोस्त नहीं है तो क्या दुश्मन है वो आपका?
पास ना फलस्तीन, हाँ जी, उधर कितनी कत्लो गारत हो रही है, कितनी कत्लो ये अहले गारत युद्ध है। तो अहले मुसलमान को चाहिए जो सर मुसलमान फलस्तीन में तो हो रही है, बांग्लादेश में भी हिंदुओं के साथ कत्लो गारत हो रही है, वहां पर भी तकरीबन 1.5 करोड़ से ज्यादा हिंदू पाए जाते हैं, उनके साथ भी कत्लो गारत हो रही है, उस पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं हम? यार ये तो हमारे सियासतदानों को बात करनी चाहिए ना, हिंदुओं के बारे में, हिंदू के बारे में भी जो कत्लो गारत हो रही है, हमारे सियासतदानों को बात करनी चाहिए। जो मेरा मतलब है जो इधर है कि इंडिया तो बहुत आगे निकल जाएगा, अभी भी निकल रहा है। क्या लगता है कि आपको, अगर पावर के हिसाब से बात करें, अगर चीजें मैन्युफैक्चर की बात करें, अगर गाड़ियां बनाने की बात करें, तो हम ज्यादा आगे हैं या फिर इंडिया ज्यादा आगे है? देखिए फिलहाल तो इस मामले में हम तो बिल्कुल पीछे हैं। हाँ, बिल्कुल अपनी करेंसी देखे कितनी डाउन है ना, बहुत ज्यादा डाउन है, इंडिया से डाउन करेंसी जा रही है। हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं जा रही। तो सर हम तो बातें करते हैं यहाँ पर कि इंडिया के दांत खट्टे करेंगे, हर महाज के ऊपर उनका मुकाबला करेंगे, तो कैसे मुकाबला करेंगे हम? सर जब तक ये हमारे सियासतदान है ना, ये एक पॉइंट पे खड़े नहीं ना होंगे, हाँ। तब तक कुछ नहीं। कुछ ये नहीं सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क को लूटने के लिए आ जाते हैं, अवाम का कुछ नहीं सोचते। सर एक चीज आपको यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि दुनिया में जो हमारा माइंडसेट बना हुआ है कि मुसलमान है तो ठीक है, नहीं है तो अगर नॉन मुस्लिम है तो ये काफिर है, इसको निकालो यहाँ से, बाहर कर दो। सर ये वाली सोच आपको लगता है कि ये हमें बका के लिए काफी है? मेरी नजर में किसी को ना, हाँ। अव्वल तो किसी के इशू पर, कोई मुसलमान है उसकी किताब पर किसी को उंगली उठानी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। किसी दूसरे को भी उसके मजहब पर जो भी है उसको अपना अपना काम करने दें। अगर आप मुसलमान हैं तो आप अपने दीन को देखें, हाँ जी। उसको समझे। हाँ जी। किसी को ये ना कहें यार तुम, मेरा मतलब है तुम हमारे दीन में नहीं है। नहीं है। उसका जो भी है ना, वो अपने उसका दीन जो जिसको समझता है या जिसको वो समझ रहा है वो उसके लिए बेस्ट है, ये तो खुदा बेहतर जानता है ना। बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना, सही बात है। हम अपने दीन पर पक्के हैं, वो अपने, लेकिन किसी को ये काफर या ये मेरी नजर में नहीं काफर है। हाँ। लेकिन मैं अपना ये बाद में ये मतलब आप अपनी जमीर से बात कर रहे हैं ये कि किसी को बुरा नहीं कहना बुरा चाहिए। ना कहना, सही बात वो है, अगर- कहना भी अगर नहीं आप- चाहिए। आप किसी को अगर समझाते हैं, अगर वो समझ जाता है तो ठीक है, अगर नहीं तो ठीक है, उसको उसकी लाइन पर लगा किसी को समझाने का ये होता है तरीका, बुरा नहीं कहना चाहिए, किसी को समझाने का तरीका, सर आप मुझसे बड़े हैं, आप मेरे मोअज़्ज़िज़ हैं, किसी को समझाने का तरीका ये होता है कि अपना लहजा धीमा रख के उसकी तारीफ करके अच्छी बात की जाए। रह रहे हैं, सुन लेना, सुन ले। अब भी वो हमारे भाई हैं, हम उनसे मोहब्बत करते हैं, वो हमसे मोहब्बत करते हैं। इस तरह के स्टेटमेंट देने से क्या हो जाएगा? क्या हमारे, अल्लाह ना करे, क्या हमारे मज़हब को खतरा हो जाएगा? क्या हमारी ईमान को खतरा हो जाएगा ये बयान देने से? देखिए अगर उनके साथ अगर दोस्ती होती है ना, हाँ। वो हमें नमाज से मना नहीं कर सकते, नहीं करते, ना। करते ही नहीं है सर। ठीक है, जब आप उन्हें अपने मंदिर जाने से नहीं रोकेंगे तो वो आपको नमाज पढ़ने से क्यों रोकेंगे? तो चलिए भैया, वीडियो जो है वो समाप्त हो गया। तो देखिए एगो चीज़ है कि पाकिस्तानियों को जो है आप कितना भी बुद्धि दे लीजिए, कितना भी ज्ञान दे लीजिए, वो जो है पाकिस्तानी कभी सुधरता नहीं है, क्योंकि इन लोगों का मानसिकता ही ऐसा होता है, बचपन से ही जो चीज़ें भर दिया गया है कि भाई जो गैर मुसलमान है वो जो है किसी का दोस्त नहीं हो सकता, मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता। फिलिस्तीन वाले मैटर पे बड़ा पाकिस्तानी रोते हैं सब। और देखिए भाई, पाकिस्तानी अपने घर के अंदर का नहीं देख रहे हैं सब, कि हमारे घर के अंदर मतलब क्या हो रहा है। खैबर पख्तूनवा जगह है पाकिस्तान में, पाकिस्तान का एक राज्य है वो, उसका बॉर्डर जो है अफगानिस्तान से टच होता है बॉर्डर। तो वहाँ पे जो है पाकिस्तान ने जो है, वहाँ के पठान जो है कहते हैं कि ये जो बॉर्डर है, ये एरिया है वो पाकिस्तान में नहीं आता है, ये अफगानिस्तान का बॉर्डर है। और वो मतलब एक तरह से वो अपने आप को अफगानिस्तानी कहते हैं। तो पाकिस्तानी उन लोगों को चुन चुन के मारते हैं सब, पाकिस्तान के आर्मी वाले। और भाई देखिए, बड़ा पाकिस्तानी जो है मतलब रोते हैं सब कि मुसलमानों पे अत्याचार, ये वो, इन सब का जानते ही हैं आप लोग। लेकिन जब इन लोग के घर में ही ये पाकिस्तानी खुद ही अपने देश के मुसलमानों पे जो है अत्याचार कर रहे हैं, तब इन सबको दिखता नहीं है। तालिबान का हुकूमत आता है तो बहुत खुश होते हैं, लेकिन जब वही टीटीपी बन के तालिबान, वही टीटीपी बन के इन सब का बैंड बजाता है, ये तो ये सब बोलते हैं सब कि टीटीपी वाले दहशतगर्द हैं, आतंकवादी हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इन सब का मानसिकता किस हद तक गुजरा है पाकिस्तानियों का। और रही बात बांग्लादेश के मैटर पे, तो हम जानते हैं कि पाकिस्तानी चुप्पी साधे हुए हैं सब, और पाकिस्तानी कुछ नहीं बोलेंगे सब, ऐसा नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको जो है अपने धर्म पे अत्याचार होते हुए नहीं दिख रहा है। उनको वहाँ पे अत्याचार होते हुए दिख रहा है तो किस पे? हिंदुओं पे। बाकी वो पाकिस्तानी मीडिया को आप जानते ही हैं कि पाकिस्तानी मीडिया कितनी चालाक है और अपने आप को कैसा समझती है। देखिए सीधा बात है कि पाकिस्तान के जो लोग होते हैं या पाकिस्तान के जो भी चीज़ है,
जो नेताएं हो गए, नेता हो गए या आर्मी वाले हो गए, चाहे देश के लोग हैं, इन सब का जो बुद्धि है ना, वो बुद्धि में इतना मतलब केवल अपने धर्म के आसपास को ही मतलब ये लोग देख के चलते हैं, और उसके अलावा ये लोग जो है मानवता का नाम जो है नहीं सोच के चलते हैं। इस वजह से पाकिस्तानी जो है वो भगाए जा रहे हैं सब दूसरे देश से भी, और हर देश से इन सब का रिलेशन भी चौपट हो रहा है। इसके कारण भी खुद है सब। अब चाइना ने भाई भारत का प्रशंसा कर दिया कि भारत जो है शीर्ष 10 मैन्युफैक्चरिंग में जो है वो आगे आ गया, तो पाकिस्तानियों को भाई दिक्कत होने लगा कि चाइना ऐसे क्यों कर सकता है, चाइना तो हमारा दोस्त है, जिगरी यार है, तो चाइना इसे कैसे कर दिया। पाकिस्तानी बेचारे अब परेशान हो गए होंगे लोग। लेकिन देखिए भाई, जब आप इंटरनेशनल अफेयर में चलेंगे तो आपको जो है जो अच्छा काम करेगा उसका भी तारीफ करना पड़ेगा, जो बुरा काम कर रहा है उसका भी आपको बुराई करके चलना पड़ेगा। ये नहीं है आँख मूंद के चलने वाला काम नहीं करना चाहिए, खास करके पाकिस्तानी की तरह, नहीं तो ठोकर खाएंगे और गिर जाएंगे। पाकिस्तानी जैसा पाकिस्तान देश का जो हाल हुआ है वही हाल हो जाएगा, दिक्कत होगा। तो ये है पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। डेली स्वैग का वीडियो था, वीडियो का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। और देखिए भाई, भारत का मैन्युफैक्चरिंग हब के मामले में भारत भाई बहुत आगे है। ऐसा नहीं कि हम लोग चाइना से बहुत पीछे हैं, चाइना को बड़ा टक्कर देते भी हैं हम लोग, लेकिन चाइना भी बहुत आगे है, ऐसा बात नहीं है। तो वीडियो था डेली स्वैग का, वीडियो का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। आपको हमारा विचार कैसा लगा, आप हमारे विचारों को लाइक शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।